महाराज, तब ब्रह्मा ने अपने अंदर से एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया। पुरुष का नाम है मनु और स्त्री का नाम है शतरूपा। इनसे कहा जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। महाराज सृष्टि का विस्तार करने आए थे, इन्होंने प्रश्न कर दिया प्रभु कहां सृष्टि का विस्तार करें। एक भूमि की संरचना हुई, भूमि को स्थापित किया गया तो हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस है जो ले जाकर के भूमि को चुरा करके ले गया, पाताल में जाकर के भूमि को छुपा दिया। प्रश्न किया कहां सृष्टि का विस्तार करें। तभी नारद ब्रह्मा जी की नासिका से एक कण बाहर आया और आकर के नीचे गिर गया और वो कण नीचे आते ही बड़ा स्वरूप लेने लगा, बड़ा स्वरूप लेने लगा और वही कण एक बड़ा स्वरूप लेकर के एक शूकर का रूप धारण कर गया। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे वराह भगवान का अवतार था। बोले वराह भगवान की जय। वराह भगवान अवतार लेकर के महाराज आए हैं। आज भगवान का उद्देश्य है कि भूमि को वापस ला करके अपने यथास्थान स्थापित करना है। इसलिए आज वराह भगवान दौड़ पड़े हैं पाताल की ओर। ये तो चले हैं भूमि को वापस लेने के लिए। तभी आकाशीय मार्ग से नारद जी महाराज भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एक क्षण नारद जी के साथ हम भी भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। पाप होते सब छायने, पाप होते सब छायने, श्रीमन नारायण ऐसे लगा के बैठे रहोगे तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात, भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहाँ गए और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में मैया जगत जननी पराम्बा जगदम्बा भी हैं, सती मैया भी हैं। आज ऋषि से भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करने के पश्चात लौट रहे हैं। तभी भगवान श्री राम, श्री लखनलाल, मैया जानकी का दर्शन भगवान भोलेनाथ को मार्ग में हुआ तो भोलेनाथ ने साष्टांग प्रणाम भगवान श्री राम को किया। साथ में जगत जननी साथ में थी। उन्होंने सोचा कि हमारे भोलेनाथ तो परम शक्ति, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न भी कर दिया भगवान से, प्रभु ये कौन है। तो भोलेनाथ कहने लगे ये मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर श्री राम है। और जिस समय भोलेनाथ ने दर्शन किया था ना राम जी का, उस समय प्रभु श्री राम मैया जानकी को खोजते हुए वनों में जंगलों में रोते हुए ढूंढ रहे थे मैया जानकी को। ऐसा दर्शन भगवान भोलेनाथ को हुआ। बोले नहीं देवी, हमें निमंत्रण नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं जाना है। मैया सीख दे रही है बाबा को। बाबा से कहने लगी प्रभु हमने तो सुना है कि गुरुजी के यहाँ, किसी भगवान के यहाँ, भगवान के मंदिर में, किसी ब्राह्मण के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ, अपनी ससुराल पक्ष में भी बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है, किंतु जहां सम्मान ना हो
वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बेशक वहां स्वर्ण की वर्षा हो रही हो, लेकिन जहाँ सम्मान नहीं वहां बिल्कुल नहीं जाना। और हमें पता है वहां सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। बोले अच्छा क्यों निमंत्रण नहीं दिया, क्या बात थी? भगवान भोलेनाथ ने दशा भी बता दी। एक बार उन्होंने ये किया था, हम भगवान की समाधि में बैठ गए थे, जैसे ही आपके पिताजी सारी सभा में आए, सबने खड़े होकर के उनका सम्मान किया। हम समाधि में थे, हमें पता नहीं चला कि आपके पिता गए, हम खड़े नहीं हो पाए, बस यही बात उनको घर कर गई। बस इसी बात से वो हमसे रुष्ट हैं और हमें निमंत्रण नहीं दिया। आज महाराज मैया सती के अंदर बौखलाहट प्रारंभ हो गई। जब किसी मैया को पता पड़े ना कि हमारे मायके में एक कार्य होने वाला है, और उसमें भी पतिदेव ये कहते हैं कि नहीं हमको नहीं जाना है, हमको जरूरी काम है, हम नहीं जाएंगे, फिर देखो फिर तो ऐसी ऐसी बातें बनती है महाराज की बस पूछो ना। फिर तो एक छोटी बात पे भी क्लेश प्रारंभ हो जाती है। क्यों? जब क्लेश होगी तो अचानक से जब ज्यादा क्लेश से हार जाएंगे ना तो खुद ही कह देंगे अच्छा जाओ मुझे शांति से रहने दो। महाराज बार बार मैया सती कुछ ऐसे ही प्रयास करती है कि भगवान मुझे जाने को दें, लेकिन प्रभु बार बार रोकते हैं, बार बार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आओ बड़ा सुंदर व्याख्यान है, छोटा सा प्रसंग। कह मानो न पी है जाओ सती, 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 कह मानो न पी है जाओ सती। नहीं पाओगी आदर मानिक की, नहीं पाओगी आदर मानिक की, कह मानो न पी है